देखिए, दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। तो मैंने कहा आपके दर्द का उपचार करने के लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कोई भी कोई सवाल पूछता है उसके ऊपर झूठ के मुकदमे लगाते हैं। और जहां तक बात है गर्मी दिखाने की, तो गर्मी यहाँ मत दिखाओ भैया, अपने घर की खींच को यहाँ मत उतारा करो। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूँ कि आपका लैपटॉप कहाँ है? आपने किसको लैपटॉप दिया? गरीब को आवास फ्री मिल रहा, 2.5 करोड़ लोगों को आवास 6 वर्षों में मिल गया। 3 करोड़ लोग गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, फ्री में मिल गए। देश के अंदर करोड़ों किसानों यानी लगभग 55 करोड़ लोगों को जी आयुष्मान भारत के अंदर स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। ये उनके लिए कौतूहल का विषय है कि और ये एक्सप्रेस वे भी जो बना रहे हो पूर्वांचल के लिए, इससे जो मंडियां बनानी थी वो कहाँ है? काम जब किया है उसका परिणाम भी सामने आएंगे। आंदोलन जीवी और चंदाजीवी की बहस चलिए कहां तक जाएगी मुख्यमंत्री जी? आप देश के अंदर कहीं भी कोई घटना घटित होगी, ये आंदोलन जीवी परजीवी की तरह उसमें अपने आजीविका ढूंढते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता को जितना मुझे समय मिला ईमानदारी से समाजवादी पार्टी ने काम किया। राम मंदिर के लिए सब लोग दान दे रहे हैं, आप भी दीजिए। और अब तो किसान नाराज है। अभी तो किसान के बीच में गए नहीं है बीजेपी के लोग। जी किसान बैठा है, इतना अपमानित किसान कभी नहीं हुआ होगा। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 42 लाख किसानों को 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान अभी हाल ही में किया गया। सीधे एक डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में सारा पैसा जा रहा है। ये मंडी नहीं बना रहे, मंडियां बंद कर दी इन्होंने। जो कानून 3 कृषि संबंधी कानून बनाए हैं जी, ये कृषि संबंधी कानून तो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके साजिश करती है। मुझे आश्चर्य होता है, हन्नान मोल्ला किसान है क्या? योगेंद्र यादव किसान है क्या? ये जो चेहरे हैं वहां पर ये सब किसान हैं, सब झोला टांग करके निकलते हैं। विदेशी जूठन खा करके लोग जो है तमाशा बनाते हैं दुनिया के अंदर। देश के अंदर हर खुरापात की जड़ है केवल अव्यवस्था फैलाना। जिन लोगों ने केवल भारत की पुण्य क्षति करना जिन्होंने अपना वो मान लिया है, वे लोग आज भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से तीनों कानून राज्यसभा से पास किए गए और तब से लेकर के जब से ऑर्डिनेंस बना और बिल पास हुए तब से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये मंडी कानून किसानों के हित में है। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत तो किसानों को वन नेशन वन मार्केट से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जी मैं भारतीय जनता पार्टी से केवल ये जानना चाहता हूं कि जो किसानों के हित के लिए आप बिल बना रहे हैं और किसान उसके पक्ष में नहीं है, तो आखिरकार बिल क्यों आप पास कर रहे हैं? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि आखिर इसमें गलत है क्या? एक काला हलवा बनता है, राम रतन का काले गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। काला गाजर आसपास के किसानों को उगाने के लिए दिया जाता है, उनके साथ एग्रीमेंट होता है और फिर जो प्रोडक्शन होता है वो एडवांस में खरीद लेते हैं जी, और कई गुना दाम मिल जाता है। लेकिन किसी किसान की जमीन आज तक नहीं ली। वैद्यनाथ ने हर्बल प्रोडक्ट को किसानों को उगाने के लिए दिया और फिर उसको खरीदा। एग्रीमेंट प्रोडक्शन का था जो वह हर्बल प्रोडक्ट उत्पादन करेगा। ये बाध्यकारी नहीं है जी, ये बाध्यता नहीं, ये विकल्प है किसानों के लिए। लेकिन उस सब के बावजूद किसानों के कंधों पर बंदूक रखने का काम हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? जिनको खेती किसानी की कोई जानकारी नहीं। 2022 तक कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे किसान की। जी, किसान एमएसपी मांगना चाहते हैं और हम समाजवादी लोग कहते हैं कि किसानों को वो एमएसपी दी जाए जिसमें उन्हें आय दोगुनी मिल जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को पैसा मिल रहा है। न इसकी किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा। सबका साथ, सबके विकास के अनुरूप हर एक व्यक्ति तक इसको पहुंचाने का कार्य हो रहा है। मुझे पूरा उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा है कि आने वाले समय में विकास वाली सरकार को बनाने का काम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 350 सीट जीत करके एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से आनी जा रही है। कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। ये भी नकल कर ली इन्होंने
कैसे? 350 का फिगर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था, 350 से ज्यादा सीटें जीत करके आएगी। हम लोग अभी वो 350 सीट जीत करके फिर आकर इसी मंच पे कहेंगे कि हमने जो कहा था ठीक कहा था ना। और उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उभरेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा काम अगर कोविड में कोई आया तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे काम आया। लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली से आ जाते थे, अस्पतालों में जा रहे हो, एम्बुलेंस की सुविधा ले रहे हो, 112 कर दिए उसकी मदद ले रहे हो, कोविड में जितना लैपटॉप चला है, तो ये सब समाजवादियों का काम है। वोकल फॉर लोकल जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना यूपी के अंदर लागू की, जो आज देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में है। कोरोना कालखंड में 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए जी, इन 40 के 40 लाख लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में अंदर रोजगार दे दिया, कोई समस्या नहीं हुई। हमने नए निवेश के लिए उस प्रकार का वातावरण पैदा किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर, उसमें भी उत्तर प्रदेश आया। आप बताइए 100 को क्या किया आपने? डायल 100 को डायल 112 कर दिया। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है आपकी? लव जिहाद को लेकर, जिसको हम अगर आम बोलचाल की भाषा में काफी प्रचलित है शब्द ये, तो उसको लेकर विपक्ष बड़ा विरोध कर रहा है कि साहब ये तो पहले से जब कानून मौजूद थे तो ऐसा कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी? आप छल छद्म धोखे से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त पाया जाता तो कानून अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। अगर आज यमुना साफ नहीं है, आज गंगा साफ नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे कानून ला रही है। 2009 में केरल हाईकोर्ट इस पर चिंता व्यक्त कर चुका था। उसी प्रकार की घटनाएं कर्नाटक में हुई तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की थी जी, और उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हुई तो स्वाभाविक रूप से एक संवेदनशील सरकार को चाहिए कि वह हर व्यक्ति और हर तबके को सुरक्षा प्रदान करे। राजनीति में प्रयोग होते हैं, गठबंधन होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये माने कि इस बार अखिलेश यादव कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे या कर सकते हैं? इन एक्सपेरिमेंट से मुझे अनुभव मिला है और अनुभव ये है कि बड़े दलों से कोई समझौता नहीं करना है। जी, जिस अमेठी और रायबरेली ने उनकी 5-5 पीढ़ी को देश के अंदर शासन करने का अवसर दिया, आज उसी उत्तर प्रदेश को और उत्तर भारत को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए ये पॉलिटिक्स है जी, और राजनीति में धोखा नहीं खाना इस बार। जी, धोखा मिला है, लेकिन अगर कहीं साथ किसी को ले सकते हैं तो कहीं भी पीछे समाजवादी पार्टी नहीं हटेगी, साथ लेगी सभी छोटे दलों को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।